सो हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक में हेल्प पर। और मैं अबूजर महमूद आपके साथ। तो हमने कुछ समय पहले जो एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का। मतलब बोर्ड में क्वेश्चन आंसर इजीली इससे बन के आ सकते हैं। 6-7 3 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं बन के। सो इसमें हमने पार्ट 3 तक हमने एक्सरसाइज 8.1 कर ली थी, पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब हम इसके कुछ रेशियोज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कुछ रेशियोज है वो आपको याद करने की जरूरत है। अभी थोड़ा मैं इतना ही बताऊंगा आपको याद करने की, उसके बारे में आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है, वो बाद में आपके काम आते हैं। हमने साइन 6 वैल्यूज पढ़ी थी आपकी, इतना तो याद ही होगा आपको। 6 वैल्यूज पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा। ये हमने वैल्यूज इसकी पढ़ी थी। सो गाइस, इसकी हमें ये देखना है कि साइन ए जो एंगल 0 है उस पे इसका रेशियो क्या निकलेगा। साइन ए जो है हमारा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के हिसाब से इसकी 0 डिग्री पे क्या वैल्यू निकलेगी, रेशियो क्या निकलेगा। तो वो होता है आपका 0 डिग्री पे आपका बनेगा 0, क्योंकि वो एंगल ही नहीं है, कोई 0 ही बनेगा, ऑब्वियसली बात है। 30 डिग्री पे क्या एंगल बनेगा, सॉरी 30 डिग्री पे क्या रेशियो आएगा। एंगल तो 30 है ही, वो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का क्या रेशियो आएगा 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे इसका रेशियो होता है 1/2। ये सिर्फ आप अभी इसे याद कर लीजिए, बाद में जाके हम इसे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इसे याद करने की जरूरत है, क्योंकि आगे के एक्सरसाइज में बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। और ये इसके अभी जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। आप अगर जानना चाहते हैं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, उससे पढ़ लीजिए, वरना आप हमें कमेंट करें, हम इसको वो पूरा सेशन लेकर आएंगे। सो साइन 30 पर इसकी वैल्यू बनती है 1/2। ये आपका जो ये रेशियोज है, ये आपके वैसे जो 9th चैप्टर है उसमें भी काम आते हैं काफी ज्यादा। तो 45 पे क्या वैल्यू बनेगी, 45 पे साइन ए की वैल्यू बनती है 1/√2। 60 डिग्री पे क्या बनती है, 60 डिग्री पे बनती है √3/2। 90 डिग्री सो गाइस, तो 60 डिग्री पे हमारी √3/2 ये बनती है। और 90 डिग्री पे साइन 90 पे क्या बनेगी आपकी 1। साइन 90 डिग्री पे जो आपका परपेंडिकुलर होता है, आपका बेस पे परपेंडिकुलर होता है, उस पे आपकी 1 इसका रेशियो निकल के आता है। कॉस ए निकलेगी, इसका सी आप कॉस ए की सो गाइस, आपको कॉस ए की वैल्यू इन सारे एंगल्स में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सीधा ये करना पड़ेगा कि आपको ये साइन ए की वैल्यू जो है ये उल्टा कर दीजिए, आप इसे रिवर्स फॉर्म में लिख दीजिए। यानी कि जो इसका लास्ट में था वो पहले आएगा, जो सेकंड लास्ट में था वो सेकंड फर्स्ट में आएगा, ऐसे करके इसकी वैल्यू रखते हैं। सो 90 डिग्री पे क्या था 1 था, तो 0 पे आ जाएगा 1। और 60 डिग्री पे क्या था √3/2, तो यहाँ पे 30 डिग्री पे √3/2 आएगा। 1/√2 की जगह 1/√2 ही रहेगा, और इसकी जगह 60 डिग्री पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब क्या करना है, बोल स्टार्ट। सो गाइस, 10a पे क्या लिख लीजिए इसकी वैल्यू, 10a पे 0/1 करेंगे हम, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 ही आएगा, सॉरी 0/1 करेंगे तो आपका आएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 की वैल्यू क्या होती थी, आपको स्पेशल केस फॉर्मूला में मैंने बताया हुआ भी है, और अगर नहीं बताया है तो मैं फिर से बता देता हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसकी 10 की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप कर लीजिए। साइन थीटा क्या है 0, कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी 1, तो 0/1 जो है आपका 0 ही आएगा। और सेकंड उसमें देख लेते हैं 30 डिग्री में क्या है, तो साइन थीटा क्या है 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3।
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू यहीं से आपको पता लग जाता है 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला आपका, एक मिनट चाहिए। सो गाइस अब 1/√2 है, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 को ये 2 कट गए, बचा क्या 1, तो ये आ गया 45 डिग्री पे 1 इसका रेशियो। ये हम इनके रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ये समझना, ये एंगल्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ क्या रेशियोज है कि क्या क्या रेशियोज बनेंगे इनके। अभी तो आप इन्हें याद कर लीजिए, सिर्फ अभी आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दें, हम आपको इनके पूरे वीडियो के बारे में पूरी वीडियो। सो गाइस अब क्या होगा, अब 60 डिग्री की देख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है √3/2 बड़ा अपॉन, फिर cos ए की वैल्यू cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कटा, क्या बचा √3/1 यानी कि √3, तो यहाँ क्या आ गया √3, ठीक है ओके। तो गाइस अब 90 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसकी क्या होगी, इसकी तो इन्फिनिटी निकल जाएगी ना, क्योंकि आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 0 क्या है कुछ भी नहीं, अगर आप 1 को कुछ भी नहीं से डिवाइड करेंगे तो फिर कुछ भी बहुत सारे उसके वो निकल जाएंगे ना, तो इसे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हम इसे लिखते हैं। कोसेक की वैल्यू क्या आती है, कोसेक की वैल्यू आप अगर साइन की वैल्यू उल्टी कर लो तो आपको कोसेक की वैल्यू निकल जाती है, बताया था, रिमेंबर करिए, बताया था आपको, ये सब बता रखा है, आप सिर्फ याद करने की जरूरत है आपको, सब बता रखा है। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 1/sin थीटा, ठीक, तो 1/sin थीटा क्या है 0 की डिग्री में 0 ही है, तो 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी निकल जाएगी, यानी कि नॉट डिफाइंड, आपको पता ही नहीं क्या है नॉट डिफाइंड, ठीक सही बात बिल्कुल। और अगर आप यहाँ देखें तो आपको मिलेगा 1/1/1/2, 1 ये हो गया साइन थीटा, साइन 30 थीटा की जगह 30 रख देंगे कि कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो 30 साइन 30 क्या है 1/2, तो इसकी यह आ जाएगी 2/1 आ जाएगा, यानी कि 2 ये आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ओके सही बात है बिल्कुल, समझ में आ गया यहाँ तक, अगर समझ में आया तो बजाइए ताली, नहीं समझ में आया तो दीजिए हमें गाली ऐसी बात नहीं है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा, I'm just kidding man, तो मैंने वो मजाक में कह दिया, आप इतना सीरियसली मत लीजिए उसे, आपको समझ में तो आ ही गया होगा खैर वैसे, क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको तो समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप कमेंट कर दीजिए हमें, हम आपको दोबारा बताने के लिए बिल्कुल तैयार है, कमेंट करने आएगा तो कमेंट तो करिए आप। तो कोसेक अब 45 डिग्री की वैल्यू 1/sin 45 की वैल्यू क्या है, sin 45 की वैल्यू है आपकी 1/√2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2/1, आपको ये तो पता ही होगा ना ऐसे मल्टीप्लाई वगैरह कैसे करते हैं, तो ये हो गया √2, तो √2 इसकी वैल्यू आती है। अब हमें क्या निकालनी है, cos 60 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 2/√3, देखो 2/√3, ठीक है बिल्कुल सही है, राइट है ना, ओके तो ठीक है ये बिल्कुल सही है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है फिर 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है sin 90, सॉरी sin कोसेक 90 निकाल रहे हैं ना हम, तो sin 90 की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपको, तो ये आ गया 1,
ठीक है, अब किसकी निकालनी है, सेक की वैल्यू। ये बहुत ही सिंपल सा मामला है, सिंपल फंडा है, वो आसानी से आ जाएगा। साइन सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस को आप अगर उल्टा कर दोगे तो हमें सेक मिल जाएगा, है ना। सिखाया था आपको पहले, याद करिए, फिर आप रिमेम्बर करना है आपको। ये निकाल मिटा देता हूँ। ठीक, ओके, राइट चॉइस, राइट है। तो हमें पहले क्या निकालना है, कॉस जीरो के लिए निकालना है। तो मतलब सेक जीरो के लिए निकालना है। मतलब कॉस जीरो पे क्या वैल्यू थी इसकी, क्या रेशियो था, 1 था। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। ठीक है, ओके, इतनी बात याद रही तो कमेंट मत करना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सेक 30 की वैल्यू निकालनी है। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 का उल्टा कर दो, यानी कि 1 कॉस 30 क्या है, √3/2, √3/2। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम निकल जाएगा 2/√3। ठीक है, तो सेक 30 की वैल्यू निकल गई हमारी 2/√3। आप वैसे भी उल्टे कर सकते हैं इसे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज दिए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं करना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। तो सेक 45 की वैल्यू निकलेगी, सेक 45 की वैल्यू जो है आपकी निकलेगी √2/1 भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। वेल 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, ऑलराइट। डिवाइड में था मल्टीप्लाई में भेज दिया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में भेज दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब सेक 60 की वैल्यू क्या निकलेगी, सेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमें cos 60 का उल्टा कर देना चाहिए ना। तो ये हो गया 2 ठीक है। और सेक 90 की वैल्यू क्या निकलेगी, जो cos 90 का उल्टा कर दीजिए आप। तो यानी कि ये हो गया 0/1 है ना, तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइम्स निकल जाएगा, जो आपको पता ही नहीं होगा कितना सारा निकल जाएगा। इन्फिनिटी नहीं लिखते इसमें, नॉट डिफाइंड लिखते हैं। सो गाइस, कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए किसका उल्टा होता है, बताओ मुझे जल्दी से कमेंट करो, कॉट ए किसका उल्टा होता है। ये फिर कॉट ए की आपको होमवर्क में दे दें। चलो, कॉट ए आपका होमवर्क में है आज का, ये आपका होमवर्क में आपको मैं देता हूँ, ये आपको खुद करना है, सब कुछ बताया हुआ है क्या क्या होता है। ठीक है, फिर ये आपका होमवर्क में हो गया। तो एक हम अभी एग्जांपल और कर लेते हैं, फिलहाल एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर ये वीडियो हम एंड करेंगे। ओके, स्टार्ट। सो गाइस, ये है आपका एग्जांपल, बहुत ही आसान एग्जांपल है, पर आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा। इसमें क्या बता रखा है, एक पी क्यू आर आपका ट्राइंगल है, राइट एंगल आपका क्यू पे है, यानी कि इसे हम मान लेते हैं 90 डिग्री राइट एंगल है। पी क्यू आपका ये वाली आपकी जो परपेंडिकुलर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, और पी आर आपका है 6 सेंटीमीटर। तो गाइस क्या पता करना है इसमें, हमें पता करना है एंगल क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर। ये पी आर क्यू पता करने के लिए ये पी आर क्यू, ये पता करना है, क्यू पी आर पता करना है। तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है परपेंडिकुलर पता है एक, तो एक हाइपोटेन्यूस पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में यूज होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में यूज होती है, साइन थीटा में। तो यानी कि हमें साइन क्या पता करना है, हमें पहले आर पता करना है। तो साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 3/6, जिसे हम क्या लिख देंगे 1/2। ठीक है, साइन थीटा यानी कि हमने आपको कुछ रेशियोज अभी पढ़ाए थे, उसमें हमने एंगल्स के बारे में भी डिस्कस करा था, रेशियोज। ठीक है, तो
साइन आपका साइन थीटा हाफ जिस पे बनता है, किस पे बनता है हाफ? आपका हाफ बनता है आपका 30 डिग्री पे। याद है कुछ? आप पहले वीडियो को रिवाइंड करिए तो देखिएगा आपका 30 डिग्री पे आपका हाफ रेशियो निकल रहा था। 30 डिग्री था आपका, ये वाली लाइन में आपका 30 डिग्री था और हाफ रेशियो निकल रहा था। तो आपका हाफ जो निकलता है साइन थीटा का वो आपका 30 डिग्री पे निकलता है। तो ये वाला साइन आर क्या हो गया आपका? साइन आर हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है भैया, बात बिल्कुल इतनी तो समझ में आ गई है। और बताइए, और है कुछ मार्केट में नया? ठीक है, फिर साइन आर पता चल गया। अब ये तो हमें पता चल गया 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है आर पी क्यू। ठीक है, आर पी क्यू पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो एंगल पी आर क्यू पता है, प्लस एंगल क्यू पी आर हमें पता लगाने ही है, और एंगल आर क्यू पी या फिर पी क्यू आर, ये भी लिख सकते हैं। इन सब का जोड़ आपका क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है? 360। ये तो आपको पता ही होगा, ये सब। तो पी आर क्यू का आपका एंगल क्या है? 30 डिग्री, प्लस क्यू पी आर नहीं पता है, पी क्यू आर या फिर आर क्यू पी आपको पता है 90 डिग्री है। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलो, सो गाइस, इसके ये जो 120 है इसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो इधर जाके माइनस हो जाए, तो एंगल क्यू पी आर आपका हो जाता है एंगल क्यू पी आर आपका हो जाता है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो क्या आ जाता है आपका? 180 को 120 माइनस करते हैं तो 60 डिग्री आपका बनता है। सो गाइस, तो ये एंगल क्यू पी आर आपका निकलता है 60 डिग्री। ठीक है, आपका एंगल जो आपका पी क्यू आपका क्या पूछा था? एंगल क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर पूछा था जो आपका निकल गया 60 डिग्री। पी आर क्यू पूछा था वो आपका निकल गया 30 डिग्री। तो आपको ऐसे करके करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना वीडियो को, और कमेंट मुझे करना कि आप अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करो यार, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा मैं। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। और हाँ, अपने भी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दे मेरी वीडियो को, ताकि वो भी इसका मजा उठा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी and subscribe my channel, and thank you for being with us, and goodbye.